दोस्तों, इन दिस रिपोर्ट एंड एनालिसिस में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक बार फिर से आप सबके लिए लेकर आई हूं मैं हमारी डिफेंस सूट की आज की सीरीज। दोस्तों, पहले अपडेट की बात करते हैं। एम्ब्रेयर इंडिया में C390M इंट्रोड्यूस कर रहा है, जिसमें हाई सर्विसिबिलिटी एक की फीचर है। जी हाँ दोस्तों, एम्ब्रेयर जो एक ब्राजीलियन एरोस्पेस कंपनी है, उसने इंडियन एयरफोर्स को अपने C390M ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के लिए हाई ऑपरेशनल सर्विसिबिलिटी रेट का एश्योरेंस दिया है। दोस्तों, ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि IAF अपने मीडियम टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट टेंडर के लिए C390M को कंसिडर कर रही है, जो 60 to 80 यूनिट्स तक का ऑर्डर हो सकता है। एम्ब्रेयर ने महिंद्रा डिफेंस के साथ पार्टनरशिप करके इंडिया में एक ग्लोबल सप्लाई चेन एस्टेब्लिश करने का प्लान बनाया है, ताकि स्पेयर पार्ट्स का कंसिस्टेंट सप्लाई हो सके और हाई सर्विसिबिलिटी मेंटेन की जा सके। ब्राजीलियन एयरफोर्स अभी 6 C390M एयरक्राफ्ट ऑपरेट कर रही है, जिसका सर्विसिबिलिटी लेवल 97% ज्यादा है, और 13 C390M एयरक्राफ्ट भी ऑर्डर में है, जिसे ब्राजीलियन एयरफोर्स का फ्लीट काफी ग्रो करने वाला है। अगर IAF 60 C390M एयरक्राफ्ट ऑर्डर करती है तो IAF दुनिया का सबसे बड़ा ऑपरेटर बन जाएगा, वो भी ब्राजीलियन एयरफोर्स से ज्यादा। एम्ब्रेयर ने इंडियन फ्लीट के लिए सर्विसिबिलिटी रेट 90% से ज्यादा मेंटेन करने का कमिटमेंट दिया है, जो IAF के करंट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट फ्लीट से काफी बेटर होगा। दोस्तों, अगली अपडेट में आपको बता दें, ATA तेजस Mk2 के डिजाइन को इम्प्रूव करने के लिए ओनेरा विंड टनल टेस्ट्स का इस्तेमाल करेगा। जी हाँ दोस्तों, इंडिया की एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने तेजस Mk2 फाइटर जेट का डिजाइन को रिफाइन करने का प्लान बनाया है, जो फ्रेंच नेशनल एरोस्पेस रिसर्च सेंटर ओनेरा के विंड टनल टेस्ट के बाद किया जाएगा। टेस्ट से मिले डेटा से कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स जैसे एयर इनटेक और कैनार्ड्स को ऑप्टिमाइज करने में मदद मिलेगी, जो अपकमिंग प्रोटोटाइप्स में इंक्लूड किया जाएगा। टेस्ट्स ने 2 क्रूशियल एरियाज पर फोकस किया है, जो तेजस Mk2 की परफॉर्मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है, दैट इज एयर इनटेक और कैनार्ड्स। कैनार्ड्स जो छोटे कंट्रोल सरफेसेस होते हैं और फॉरवर्ड माउंट किए जाते हैं, उनको तेजस Mk2 के डिजाइन में इंक्लूड किया गया है, ताकि मैन्यूवरेबिलिटी और हाई एंगल्स ऑफ अटैक पर कंट्रोल बेटर हो सके। साथ में एयर इनटेक डिजाइन को ऑप्टिमाइज किया जाएगा, जिससे एफिशिएंसी इंप्रूव हो, ड्रैग कम हो और एयर फ्लो हाई स्पीड्स और ऑल्टीट्यूड्स पर भी एनहांस हो सके। दोस्तों, ओनेरा से मिले फाइंडिंग्स को नेक्स्ट बैच ऑफ तेजस Mk2 प्रोटोटाइप्स में शामिल किया जाएगा, ताकि फाइटर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से परफॉर्मेंस और डिजाइन में फिट हो। दोस्तों, बढ़ते हैं एक और अपडेट की ओर। इंडियन नेवी का फ्यूचर TEDBF प्रोग्राम के थ्रू प्रॉमिसिंग हो सकता है। दोस्तों, इंडियन नेवी का TEDBF यानी तेजस बेस्ड ट्विन इंजन फाइटर प्रोग्राम, जो कैरियर बोर्न फाइटर रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है, अभी अनसर्टन है, क्योंकि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी से अप्रूवल अब तक नहीं मिला है। इस प्रोजेक्ट की इकोनॉमिक विएबिलिटी भी एक कंसर्न है, क्योंकि हाई रिसर्च और डेवलपमेंट कॉस्ट्स लिमिटेड प्रोडक्शन रन के लिए जस्टिफाइड नहीं लगती। दोस्तों, आपको बता दें, इंडियन एयरफोर्स ने भी TEDBF प्रोग्राम में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया है, जो सिचुएशन को और भी कॉम्प्लिकेटेड कर रहा है। एक ऑल्टरनेटिव अप्रोच ये भी हो सकता है कि ज्यादा राफेल फाइटर्स एक्वायर किए जाएं और उनको इंडिजनाइज करने पर फोकस किया जाए, जो नियर टर्म सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा और डोमेस्टिक कैपेबिलिटीज को भी बिल्ड करेगा। इंडियन नेवी अपने एक्सपीरियंस और स्ट्रेटेजिक इक्विपमेंट के साथ जरूरतों के हिसाब से बेस्ट डिसीजंस ले सकती है। दोस्तों, एक और इंटरेस्टिंग अपडेट में आपको बता दें, इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट्स प्राइवेट सेक्टर के द्वारा ड्रिवन है और ब्रह्मोस ग्लोबल डिमांड को लीड कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, इंडिया के प्राइवेट सेक्टर का डिफेंस एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में बड़ा रोल है, जिसमें ब्रह्मोस मिसाइल सबसे ज्यादा डिमांड वाला वेपन सिस्टम है। दोस्तों, इंडिया और रशिया के बीच ज्वाइंट वेंचर के थ्रू डेवलप्ड ब्रह्मोस मिसाइल ने अपनी इम्प्रेसिव कैपेबिलिटीज और लॉन्ग रेंज फीचर्स की वजह से इंटरनेशनल इंटरेस्ट को अट्रैक्ट किया है। इस सक्सेस ने सिर्फ इंडिया की डिफेंस एक्सपोर्ट्स को बूस्ट नहीं किया, बल्कि ग्लोबल मार्केट में भी इंडिया की टेक्नोलॉजिकल पावर्स को भी दिखाया है। ग्लोबल डेटा एरोस्पेस के एनालिस्ट हरप्रीत सिद्धू ने हाईलाइट किया है कि प्राइवेट सेक्टर का रोल इंडिया के डिफेंस इंडस्ट्री में बढ़ता जा रहा है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करता है और इंडिया की ग्लोबल स्टेज पर स्ट्रेटेजिक पोजीशन को स्ट्रॉन्ग बनाता है। जैसे जैसे एडवांस्ड डिफेंस इक्विपमेंट की डिमांड बढ़ रही है, इंडिया का प्राइवेट सेक्टर इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने के लिए अच्छी तरह से पोजीशन में है और अपनी रेपुटेशन को अलग लीडिंग डिफेंस एक्सपोर्टर के रूप में सॉलिडिफाई कर रहा है। दोस्तों, आज की अपडेट्स में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है हमारे डिफेंस सूट की हर अपडेट आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहती है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद।